बूंद बूंद से सागर बनता है और हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलों का हल निकाल लेंगे। क्या तुमने ये सोचा है कि दिन तो किसी भी तरह कट जाएगा, लेकिन रात को हम कहां सर छुपाएंगे? सोचा है तुमने? तू सही कह रही है गौरी, जो भी है जैसा भी है, कम से कम सर पे छत तो होगी। ये तो मैं भूल गया था कि तू तो मेरी संगिनी है। तेरे लिए मैं इस छोटे से घर में रहने को भी तैयार हूं। एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। हो एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। हो कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। क्यों कोई दूरी में भी अक्सर हो जाता है पास। क्यों मन को हर पल फिर लगे लगा है रोग, बताओ कैसा रहे वियोग। मन की हुकूमत लगती है छीनी, संजोग से बनी संगिनी। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी। आइए। सस्ता भी है और सही भी। जो भी है, रहना तो यही है ना। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। इस घर में तुम तब रहोगे ना जब हम तुम्हें रहने देंगे। सन्नों ने दुनिया देखी है, फिसल पड़े ना तो हर हर गंगे। ओ छुट्टन भैया, यहाँ आओ जरा। जी शंदो भाभी। दरवाजा तुमने खोला? जी शंदो भाभी। बिना हमारी परमिशन के हमसे उस्तादी? हाँ, ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के।
अरे पूछा भी कि घर किसका है, बिना पूछे चले आए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पूरा हाउसफुल बिलोंग टू मी, माई सेल्फ सन्नो भाभी। बताओ भाई कन्हैया। जी जी। तो हम तय करेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। हाँ तो कीजिए ना, किसने रोका है? वैसे भी आपका घर ये कोई महल नहीं है। नहीं देना तो मत दीजिए, ठीक है? हम कहीं और ढूंढ लेंगे। चलो भाई। मैं यहाँ रहने के लिए हाँ कहा था ना। अरे लेकिन वो नहीं रहना चाहती तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी जगह ढूंढ लेते ना। कहाँ ढूंढेंगे? तुम जानते हो कि हमें कहीं और जगह नहीं मिल रही है। कहाँ जाएंगे उधर? लेकिन तुम दोनों की गुट और गू खत्म हो गई हो तो किसको यहाँ से? वैसे भी आजकल टाइम बहुत खराब है। अरे हमारे घर में घुसकर हमारा घर हड़प गए तो हम क्या करेंगे? हाँ देखिए शन्नो भाभी, हमें ये जगह वाकई बहुत पसंद है। आप हमें प्लीज यहाँ रहने दीजिए ना। हाँ तो थैंक यू सो मच शन्नो भाभी। अरे ओ मुनिया, ये अंग्रेजी वाला थैंक यू अपने पास रखो। अरे हमने बात पूरी नहीं की, पहले ही काट दी। पहले पूरी बात तो सुन लो। हम इस घर में तुम्हें रहने देंगे एक शर्त पे। एक मिनट, क्या शर्त? क्या आपने इस घर की हालत देखी है? झुग्गी झोपड़ियां इससे ज्यादा साफ होती हैं। देखने के बाद भी यहीं खड़े हो। घर चाहिए कि नहीं? अजीब जबरदस्ती है। सॉरी। देखो मिस्टर, हम नहीं आए थे आपके पास। हम नहीं गिड़गिड़ाए थे कि भाई हमारा मकान है, प्लीज फॉर गॉड से किराए पे ले लो भाई ले लो। जरूरत किसे? तुम्हें। इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हम ये कहते हैं कि एक मिनट शन्नो भाभी, क्या शर्त है आपकी? ई मुनिया सिमारट है। तुम्हारी खातिर हम एक मौका देते हैं, साबित करो कि तुम दोनों शादीशुदा हो, मैरिड फॉर लाइफ। क्या? है चौक तो ऐसे रहा है जैसे पंडित ने मांस खा लिया हो। देखो भाई, हमारा ये घर भगोड़े प्रेमियों के मजे करने की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ इज्जतदार हस्बैंड वाइफ मैरिड कपल रह सकते हैं। ये है सन्नो का कानून। सुन भैया, हाँ तो तुम दोनों पति पत्नी हो, मिस्टर एंड मिसेज। इसका क्या सबूत है? अरे कैसी बात कर रही है सन्नो भाभी? अरे हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, ये आपस में पति पत्नी है। अरे देखो कन्हैया भैया, सन्नो ने दुनिया देखी है। फिसल पड़े तो हर गंगे। हम ऐसे किसी की बात पर यकीन नहीं करते। जब तक ये दोनों सबूत नहीं देते हमारी आंखों के सामने, वो भी पक्का सबूत कि ये दोनों मिस्टर फॉर मिसेज हैं, हम ये घर नहीं देने वाले। वाह। ठीक है फिर। मेरे कंधे पे एक तिल है जो मेरी बीवी को पता है वो किस जगह पे है। देखना चाहिए? अब देख लो। नहीं देख लो आज। नहीं देखो ना। यार ना सलमान खान ना बन, शर्ट ना उतार। सुन भैया, वक्त आने पर हम जरूर देखेंगे, शर्माएंगे नहीं। क्या है ना बबुआ, जब तुम पैदा हुए थे ना तब हम जवान हो गए थे। हमें पक्का सबूत चाहे, सॉलिड। अच्छा ठीक है, अब बताइए कि आप क्या सबूत चाहती हैं? ये बताओ मुनिया कि बिस्तर पर किस तरफ सोता है? बाईं तरफ। और उठते ही क्या चीज मांगता है? नींबू पानी। अच्छा, और जब बीमार होता है तो? सबसे पहले इनका सर दर्द शुरू हो जाता है। मनपसंद खाना? बिल्कुल तीखा। और घर से निकलते वक्त? घर से निकलते वक्त रुमाल के सिवा इन्हें कुछ याद नहीं रहता। कपड़े? कपड़े कड़क इस्त्री किए हुए। हाँ। अब तेरी बारी।
बताओ बबुआ, ये मुनिया कितने बजे उठती है? सुबह 5 बजे। फिर नहा के पूजा करती है। साड़ी पसंद है कि सलवार कमीज? सलवार कमीज। मनपसंद रंग? लाल। और खाने की चीजें? मीठा पसंद है इसको। भगवान में विश्वास करती है कि नहीं? बोला ना, सुबह नहा के पूजा करती है। हाँ हाँ। और बच्चे? बच्चे नहीं हुए ना अभी। अरे बच्चे पसंद है कि नहीं? हाँ, बच्चे बहुत पसंद है इसको। बच्चों के साथ जब वक्त बिताती तो खुद बच्चों जैसी हो जाती। ठीक है, घर ठीक ठाक रखना। हाँ, अरे हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए। 1 महीने का किराया फॉर एडवांस, अभी के अभी। देखिए, वो मकान साफ करने के लिए कुछ सामान दे दीजिएगा। मकान मालिक किराएदार के लिए इतना तो करता ही है ना। देखो मिस्टर, कहो तो टीवी, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, होम थिएटर सब लगवा दे। इतने पैसे में ना यही मिलेगा। मोहल्ले का कमरा है, 5 स्टार होटल नहीं। हाँ, जेब में नहीं थैला, खरीदने चले लाल किला। चलो कन्हैया। चलिए चला। क्या हुआ? मुझे नहीं पता था रुद्र कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो। गौरी, तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानती, मैं तेरे बारे में थोड़ा नहीं जान सकता। तू भी पागल है, कितनी आसानी से ऐसी जगह में रहने के लिए हाँ कर दी। और तुमने भी तो मेरे इस पागलपन को अपना लिया। अब चलो सबसे जरूरी काम करते हैं। इस घर की साफ सफाई करके इसे रहने लायक बनाते हैं, एक घरौंदा बनाते हैं। वो मैं करूंगा, तू आराम कर, देख मैं कैसे सफाई करता हूँ। तुम सफाई करोगे? तुम तो रहने दो, तुम कोई सफाई नहीं करो, सफाई का काम मैं करूँ। अगर तुमने सफाई शुरू कर दी ना तो बाहर का कचरा भी अंदर आ जाएगा, इसलिए तुम तो रहने दो। तुम तो जाओ और दूसरा काम। सॉरी, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, मैं अपनी सारी सफाई हाँ, मैंने सब सुन लिया। तुम बहुत अच्छी सफाई करते हो, सफाई करने के लिए मैं हूँ घर में। सुन मेरी बात, देख मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे तुम मैं बाबूजी फिलहाल बाजार जाओगे, जरूरी सामान लाओगे और सफाई का काम गौरी। अरे मैं जूते भी पॉलिश करता था। देख मेरी बात सुन, मैं कर सकता हूँ। तुम ना बहुत शैतान हो रुद्र। बाय। मैं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मार्केट से वापस आने दे, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। शुक्र है कि तुम ठीक हो रुद्र, ना अपने घर परिवार से दूर होकर तो इंसान की जिंदगी में एक अजीब सी उदासी छा जाती। मैं डर गई थी रुद्र, पता नहीं तुम्हें फिर कब मुस्कुराते हुए देख पाऊंगी। नहीं जानते, तुम्हें हंसता देख आज मैं कितनी खुश हूं। माँ, रोज की तरह बात करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है। तुम जाग रही हो, लगा आराम कर रही होगी। कैसा लग रहा है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? I'm all right. प्रियमदा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
प्लीज कुछ खा लो अब। बोलो क्या मंगाऊं? कुछ भी अभय, कुछ भी। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। कुछ मेहमान आने वाले हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। दरअसल तुम दोनों की शादी के बाद वो अभय की बहू से मिले ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे जाऊंगी तो वियर्ड लगेगा। जाओ। बहू अब पहले से काफी ठीक लग रही है। जी माँ, मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रेमदा पूरी तरह ठीक हो जाए। अरे तू चिंता मत कर, जिसका पति इतना अच्छा हो उसके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। सब ठीक हो जाएगा। और फिर तू तो एकदम राम है। बस बहू भी पुरानी बातें भुलाकर सीता बन जाए तो हमारे घर के रिश्तेदारों के घर की तरह खुशियां आ जाएंगी। नहीं माँ, प्रेमदा एक मॉडर्न लड़की है। उसे बाकी लड़कियों की तरह एक नॉर्मल बहू बनने की एक्सपेक्टेशन रखना माँ गलत बात है। आई। अरे अरे ये देख, फैन देख, तू गंदा है, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हवा लेकिन बहुत अच्छी देता है। सेकंड हैंड क्या ले आए हो तुम रुद्र? ये किचन का सामान, ये देख स्टोव, ये भी सेकंड हैंड। ये रजाइयां हैं, ये देखिए दालें हैं, ये सब्जियां और ये चीनी। क्यों रही है? जोक थोड़ी मारा मैंने। रुद्र, ये सब तो ठीक है, लेकिन चाय बनाने का बर्तन का है। वो एक्चुअली यार पहली बार घर का सामान खरीदने गया हूँ तो, लेकिन बाकी सब लेके आया मैं। अरे ऐसी बात नहीं है। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, जो लेके आया हूँ वो उसको समेट देते हैं और बाकी जो भी बचेगा तू मुझे लिस्ट बना के दे देना, मैं खरीद के ले आऊंगा। हाँ वो चीनी किचन में रहेगी और ये चाय की पत्ती। हाँ, और मसाले वाले कह रही थी गौरी कि मसाले भी किचन में रहेंगे, कहीं तो भूल जाए तो। और ये टूथब्रश तो यहाँ थोड़ी रहेगा, ये सब किचन में थोड़ी रहेगा यार। ये तो बाथरूम में जाएगा ना, अपने इस ओपन बाथरूम में। ये साबुन वगैरह, जकूज़ी अपना। लेकिन रुद्र, क्या तुम ऐसे रह पाओगे? ऑफ कोर्स रह पाऊंगा। गौरी, अब इतना सारा सामान लिया है, अब तो रहना ही पड़ेगा ना। मैं इस जगह की बात नहीं कर रही हूँ रुद्र। क्या तुम अपने घर वालों और परिवार से दूर रह पाओगे? और ये मैंने कह दिया है कि मैं उस घर की तरफ दोबारा कभी देखूंगा भी नहीं। गौरी, वैसे तो ये घर कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में जब दो लोग एक ही छत के नीचे प्यार से रहें तो उसे घर कहते हैं। और ये हमारा घर, तुम्हारा और मेरा। अब तक हम दोस्त थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम दोनों वो मान लें जो सच है। और सच्चाई ये है कि हम दोनों पति पत्नी हैं।
एक दूसरे को पति पत्नी मानना कितना मुश्किल होता है। ये मैं ये भी समझ चुका हूं, जितना हम चाहते हैं जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। पर मुझे नहीं पता कि मैं जिम्मेदार पति बन पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूं।